लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि एनडीए में उनको कितना सीटें मिल रही है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर 6 सीट अगर चिराग जी को मिल जाएगा तो 40 में से अगर 6 उनको मिल जाएगा तो बाकी लोग क्या जय चिराग करके उनका साथ देंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, आप जैसे लीडर हो, नतमस्तक है, हैट्स ऑफ टू यू कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन चिराग कुमार पासवान का साथ देंगे जो कभी इधर कभी उधर हुलू खुलू करते रहते। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, लेकिन इशारों में बीजेपी को हिदायत भी दे रही है कि अगर आप चिराग पासवान को 6 सीट दे रहे हैं तो क्या हमें क्या दीजिएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने गिना दिया कि आपके जो ईमानदारी से अलायंस में है, यानी कि पशुपति पारस की पार्टी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, जो शुरू के दिनों से ही अलायंस में है, और नए पे जुड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा हो गए, चाहे मुकेश सहनी हो गए, चाहे मांझी जी हो गए, समेत तमाम जो नेता हैं उनको लेकर भी पूछ रही है कि अगर बीजेपी अगर इन्हें 6 सीट देगी तो हम लोगों को क्या देगी। चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि जमुई हम ही लड़ेंगे और हाजीपुर हम ही लड़ेंगे, तो ऐसे में बाकी लोग क्या करेंगे। सवाल कर रही है एनडीए से, यानी कि बीजेपी से, कि आपको इस पे साफ करना चाहिए। नित्यानंद राय ने भी मुलाकात किया है, कोई औपचारिक रूप से इसकी कोई मतलब कि ऐलान नहीं हुआ है कि एनडीए में चिराग पासवान शामिल होंगे या 6 सीट मिलेगी या उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। बहरहाल आप उनके बयानों को सुने, क्या कुछ कह रही हैं। भाई, चिराग जी की आज बहुत बड़ा मीटिंग हुआ और नित्यानंद जी का राय का आना और उनका ये बोलना कि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी उनके साथ है, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि एनडीए में उनको कितना सीटें मिल रही है। और इधर चिराग पासवान समेत उनके पार्टी के सारे लोग भैया 6 नहीं, 7 नहीं, 8 के 8 सीटों पर दावा कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आला अंधेरा कायम रहे टाइप चिराग पासवान ही सबको जरूरत है। ना उनको मुकेश सहनी चाहिए, ना उनको उपेंद्र कुशवाहा चाहिए। मांझी जी फिर क्यों आए एनडीए में? मतलब वो बिना सीट का ही वो सिर्फ एनडीए में उपचुनाव में और क्या कहते चुनाव में साथ देने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर 6 सीट अगर चिराग जी को मिल जाएगा तो 40 में से अगर 6 उनको मिल जाएगा तो बाकी लोग क्या जय चिराग करके उनका साथ देंगे। इट्स गुड दैट आप एनडीए के साथ आ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन पहले से ही अपने बारे में इतना बड़ा ढोल पीटना और बताना कि भाई आपको ये सीट भी मिल गया, वैशाली भी मिल गया, हाजीपुर भी मिल गया, जमुई भी आप बोले कि आप जाएंगे, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी बात है भाई, आप जैसे लीडर हो, नतमस्तक है, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने फाइनली कुछ तो कहा। लेकिन 6 सीट अगर आपको मिलेगी तो मांझी जी को कितना मिलेगा? और हमारे जो हम लोग जो वन एंड ओनली अलायंस, बिना किसी शर्त के हम लोग हमेशा खड़े रहते। अब तो आपने तो शर्त भी रखा है कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हमने तो कुछ भी नहीं मांगा। मतलब अब ये कहना चाहते कि बीजेपी जो लॉयल होके जो अलायंस बनाते उनका साथ वो नहीं देंगे, लेकिन चिराग कुमार पासवान का साथ देंगे जो कभी इधर कभी उधर हुलू खुलू करते रहते। मतलब आप तो सवाल खड़ा कर रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर कि वो चिराग के बगैर जैसे इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे। चिराग कैन कम, बट चिराग इज द ओनली ऑप्शन। ये जो आप दिखा रहे हैं लोगों को या फिर बता रहे हैं, इसको लेके थोड़ा डाउट नहीं हो रहा है, पूरा डाउट हो रहा है। भाई, आप प्रेशर पॉलिटिक्स के तरह आप पीएम मोदी जी को चाहते हैं कि आपके सामने झुक जाए। आई डोंट थिंक सो कितना आसानी से या कभी ये संभव होगा। डेफिनेटली आपका एनडीए में अगर आप आ रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, आपका स्वागत है, लेकिन फिर एक क्या कहते हैं, आपको एक डिसीजन लेना होगा कि अगर आप आने के बाद भी अगर आप फिर से क्या कहते हैं तेजस्वी प्रसाद मेरे छोटे भाई है, फिर जाके उनसे मिलना, फिर हमारे ऑनरेबल सीएम के खिलाफ बोलना और क्या कहते हैं एक सॉफ्ट कॉर्नर तेजस्वी प्रसाद के ऊपर रखना, ये फिर एक क्वेश्चन मार्क साबित करता है। तो अगर आपको सारी सीटें मिलेंगी, उपेंद्र जी, मुकेश सहनी, मांझी जी, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर, और सुनने में तो ये भी आया कि नीतीश कुमार जी भी वापस आ रहे, तो बाकियों का क्या होगा? बाकी लोग सब जय चिराग करेंगे। आपने सुना जिस तरह से साफ तौर पे कतरे जा रही हैं कि जिस तरह से जीतनराम मांझी के साथ और उपेंद्र कुशवाहा हो या मुकेश सहनी को आश्वासन दिया गया है, तो क्या वो लोग अभी शांतिपूर्वक इंतजार कर रहे हैं आपकी इशारों का,
लेकिन वो ब्लैकमेल यानी कि चिराग पासवान ब्लैकमेल कर रहे थे, आप उन्हें 6 सीट दीजिएगा, हम लोग शांतिपूर्वक आपके साथ अलायंस में है तो आप हमें क्या दीजिएगा। इशारों में उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बहरहाल देखना होगा क्या कुछ होता है, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।